अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे 5C का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक एक एक पार्ट को सोल्व किया है, कोई भी पार्ट हमने स्किप नहीं किया। अगर आप कोई भी पार्ट देखना चाहते हैं 5C का क्वेश्चन में लिखेंगे, साथ आप लिखेंगे रऊफ भाई एकेडमी, तो वह लेक्चर आपके सामने आ जाएगा, तो आप क्वेश्चन को ईजिली सोल्व कर सकते हैं। तो अभी देखें, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें ये फार्मूला यूज़ होगा। ये आपने माइंड में रखना है कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अगर हमें क्वेश्चन ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में दिया हुआ हो तो हम उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, यानी कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर ये इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अभी हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, यानी पहले ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लेके आएंगे, उसके बाद हम एक दफ़ा इसको लिखेंगे प्लस में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे माइनस में। देखें, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 3 का स्केयर माइनस ये 9 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। 3 का स्केयर कितना होता है? 9 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक मेरे पास जो वैल्यू है ये मेरे पास बनी है ए की वैल्यू और ये मेरे पास बनी है बी की वैल्यू। तो ए का स्केयर है, यहाँ पर मिड में क्या है माइनस है और ये क्या है बी का स्केयर है। तो हम इसको एक दफ़ा लिखेंगे ए प्लस बी की फॉर्म में और एक दफ़ा हम इसको लिखेंगे ए माइनस बी की फॉर्म में, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यानी सबसे पहले ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस 3 है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए प्लस 3 आ गया, ठीक है। प्लस बी की वैल्यू क्या है? 3 है, यहाँ पे आ गया प्लस बी की वैल्यू क्या है? भी 3 है, यहाँ पर आ गया भी 3 आ गया। मल्टीप्लाई ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है? ए प्लस 3 है और माइनस बी की वैल्यू क्या है? 3 है, तो यहाँ पर आ गया भी 3 आ गया, ठीक है। देखें यहाँ पर आ गया ए प्लस 3 कितना होता है? 6 होता है। यहाँ पर आ गया जी ए, ये प्लस 3 है, ये माइनस 3 है, तो क्या आ जाएगा? प्लस यहाँ पे प्लस 3 माइनस 3 ये 0 हो गया, तो यहाँ पर आ गया भी 0 आ गया। बेशक आप नाम भी लिखें, ए को आप पहले लिख लें, ए मल्टीप्लाई ए प्लस 6 आ गया, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। फ्रेंड्स हम करते हैं पार्ट नंबर बी, वो हमारे पास है 16 माइनस 25 मल्टीप्लाई बी प्लस 3 होल का स्केयर है। तो ये हमारे पास 16 है ना, मैं इसको लिख सकता हूँ 4 का स्केयर। 4 का स्केयर कितना होता है? 16 होता है। यहाँ पर आ गया माइनस ये 25 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 का स्केयर मल्टीप्लाई बी प्लस 3, ये इसका आ गया मेरे पास ये होल का स्केयर आ गया, ठीक है। मैंने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। जो भी हमारे पास इक्वेशन आएगी हमने कोशिश करना है कि हम उसको ए स्केयर माइनस बी स्केयर की फॉर्म में लेके आएँ, उसके बाद हमने इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में लिखना है। देखें 4 का स्केयर होता है 16, मिड में आ गया माइनस 25 है, इसको मैंने लिख लिया 5 का स्केयर। ये बी प्लस थी तो ऑलरेडी हमारे पास स्केयर ही है। अभी हमारे पास कौन सा फार्मूला बन गया? ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है, मिड में है माइनस और ये वैल्यू मेरे पास यहाँ तक किसकी है? बी की है। ये ऊपर इसका स्केयर है, मिड में माइनस, ये इसका स्केयर है, तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लिखेंगे ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है, यहाँ पे है प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस बी की वैल्यू मेरे पास ये है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बी प्लस 3, ठीक हो गया। और ये ब्रैकेट यहाँ से बंद। अभी ये आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ पर है ए की वैल्यू मेरे पास क्या है? 4 है, यहाँ पर है माइनस, तो यहाँ पर आ गया अभी माइनस ये 5 मल्टीप्लाई, सॉरी आप इसको ब्रैकेट में ना बंद करें, ये आप लिख लें माइनस 5 मल्टीप्लाई बी प्लस 3 आ गया, ठीक है। ये ब्रैकेट यहाँ से बंद, यानी एक दफ़ा हम लिख दिया इसको प्लस में और एक दफ़ा इसको हमने लिख दिया माइनस में। तो यहाँ पर आ गया 4 प्लस ये 5b के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5b ये प्लस है ये भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या हो गया? प्लस हो गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, ठीक है। ये आ गया 4 माइनस 5 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आ गया 5b आ गया, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, ठीक है। अभी देखें ये 5b शुरू में आ गया, ये 4 है ये 15 है, तो 4 और 15 कितना होता है? 19 होता है, प्लस यहाँ पर आ गया अभी 19
मल्टीप्लाई, देखें ये -5b है, यहाँ पर आ गया -5b, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 15 में से 4 निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन माइनस का 11 आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि 15 बिग डिजिट है, इसलिए ये माइनस आ गया, ठीक है। ये भी इसका आंसर ठीक है। अगर आप यहाँ से माइनस को बाहर कॉमन लेना चाहते हैं वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। देखें इसको मैं पहले लिख रहा हूँ, जब मैं माइनस को बाहर कॉमन लूँगा तो ये माइनस जब बाहर आई तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यानी +5 हो जाएगा, ये -11 है, ये +11 हो जाएगा, मल्टीप्लाई ये वाली वैल्यू आ गई, यानी कि 5b + 19 आ गया, ठीक है। यानी माइनस को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। ये भी आंसर ठीक है, ये भी ठीक है, आप दोनों तरह लिख लें, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं, इसको बाद में भी लिख सकते हैं, वो भी कोई इशू नहीं। अभी स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर सी। वो हमारे पास है c² - d + 2 होल का स्क्वायर है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ c का स्क्वायर इस तरह, c का स्क्वायर -d + 2 होल का स्क्वायर आ गया। तो ये वाली वैल्यू मेरे पास बन गई है भी a की, ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू मेरे पास बन गई है b की। तो a का स्क्वायर है, मिड में क्या है माइनस है, ये b का स्क्वायर है, हम इसको लिखेंगे a + b और a - b की फॉर्म में, ठीक हो गया। तो देखें यहाँ पर a है, a की वैल्यू मेरे पास c है, a की वैल्यू मेरे पास क्या है c है, तो यहाँ पर आ गया c + b की वैल्यू मेरे पास है d + 2 है, तो यहाँ पर आ गया भी d + 2 आ गया, ठीक है। यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई a की वैल्यू मेरे पास क्या है c है, और यहाँ पर मेरे पास है माइनस, यहाँ पर आ गया -b, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या है भी d + 2 है, ठीक है। तो अभी देखें यहाँ पर आ गया c + d + 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर आ गया c ± -d हो गया, ±2 हो गया, ठीक है। तो यही मेरे पास फाइनल रिजल्ट आ गया, यानी आगे ये मज़ीद सोल्व भी नहीं हो रहा। नंबर डी देखें, ये तो ऑलरेडी हमारे पास स्क्वायर है, यानी कि 2h - 1 का स्क्वायर है, यहाँ पर आ गया माइनस, ये 4k का स्क्वायर है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2k का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, k का स्क्वायर k स्क्वायर ही होगा। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आई है जी, a की वैल्यू मेरे पास ये वाली आई है, और b की वैल्यू मेरे पास ये आई है, यहाँ पर आ गया a² - b², तो इसको हम कैसे लिखेंगे a + b और a - b की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर a की वैल्यू मेरे पास ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा भी 2h - 1 + b, यहाँ पे आ गया +b, b की वैल्यू 2k है, तो यहाँ पर आ गया भी 2k आ गया, और a की वैल्यू क्या है भी 2h - 1 - b, तो -b की वैल्यू मेरे पास 2k है, तो यहाँ पर आ गया भी 2k आ गया, ठीक है। तो देखें आगे हम इसको मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर हम आगे इसको मज़ीद यानी कि तरतीब से लिखना चाहते हैं वो लिख लें, कोई इशू नहीं है। यानी 2h + 2k - 1 लिख लें, 2h - 2k - 1 लिख लें, यानी तरतीब से लिख लें, वो भी कोई इशू नहीं है। अगर आप इस तरह रहना देते हैं वो भी कोई इशू नहीं है, यानी कि आप ऐसे भी रहने दें तो ये ठीक है। स्टूडेंट्स हम करते हैं पार्ट नंबर ई। देखें ये हमारे पास 25m का स्क्वायर है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5m का स्क्वायर, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और m का स्क्वायर होता है m², और यहाँ पर आ गया -n - 1 का स्क्वायर आ गया। तो देखें यहाँ तक मेरे पास वैल्यू a की आई है, और माइनस यहाँ तक मेरे पास वैल्यू आई है b की। तो ऊपर इसका स्क्वायर है a² - b², तो हम इसको लिखेंगे a + b और a - b की फॉर्म में। देखें a की वैल्यू मेरे पास क्या है 5m है, यहाँ पे है प्लस b की वैल्यू मेरे पास क्या है अभी n - 1 है, और a की वैल्यू मेरे पास क्या है 5m है b की वैल्यू मेरे पास क्या है अभी n - 1 है, यहाँ पर आ गया अभी n - 1 आ गया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पर आ गया 5m + n - 1 मल्टीप्लाई 5m ± -n और माइनस +1 हो गया, ठीक है। तो यही हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। तो अभी हम इसका लास्ट पार्ट को सोल्व करते हैं पार्ट नंबर एफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्वेश्चन नंबर 8 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो एफ ही है। देखें यहाँ ये तो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, यानी कि ये मेरे पास a² a है, a की वैल्यू है, मिड में क्या है माइनस है,
ये मेरे पास क्या है b की वैल्यू है, ऊपर इसका स्केयर है माइनस ये उसका ऊपर क्या है स्केयर है, तो इसको हम लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले a की वैल्यू मेरे पास क्या है p प्लस 1 है, तो यहाँ पर आ गया भी p प्लस 1 आ गया। ठीक है, प्लस b की वैल्यू मेरे पास क्या है p माइनस 1 है, तो यहाँ पर आ गया p माइनस 1 आ गया, मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है p प्लस 1 है, यहाँ पर आ गया भी p प्लस 1 आ गया, माइनस b की वैल्यू क्या है p माइनस 1 है, तो यहाँ पर क्या आ गया p माइनस 1 आ गया। ठीक है, हम आगे इसको मज़ीद सोल्व करते हैं। देखें ये एक p है और एक p ये है, क्या बन गया ये 2p हो गया, ये प्लस 1 है ये माइनस 1 है, ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये वाली वैल्यू को मैंने सोल्व कर दिया है। ठीक है, ये प्लस 1 था ये माइनस 1 था, कैंसिल आउट, एक p ये है एक p ये है, तो 2p हो गया। अभी इधर आ जाए, यहाँ पर आ गया p प्लस 1 प्लस माइनस माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, प्लस माइनस माइनस p और माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ठीक है, ये प्लस p है ये माइनस p है, ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आ गया 2p मल्टीप्लाई 1 ये है एक 1 ये है, ये क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो 2p को 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4p आ गया। ठीक है, तो यही हमारे पास का फाइनल रिजल्ट आ गया। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 की आपको समझ आई होगी। मैंने एक एक पार्ट सोल्व करवाया है, फिर भी इन तमाम पार्ट्स में किसी भी किस्म का कोई भी मसला या परेशानी आती है आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह मसले को सोल्व करेंगे। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।